नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि अगर हमारे बच्चे गलत संगत में चले जाएं, अगर हमारे घर को किसी की नज़र लग जाए। श्रमणेश्वर महादेव, जब हमारे घर के बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यवृत्ति, जुआ या दोस्तों की गलत संगति हो रही होती है, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे पीले कलर की मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। उस मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूजन कर उसी पर काली तिल, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प और अनाज मतलब जैसे भी कोई अनाज के जो दाने होते हैं, चाहे आप गेहूं चढ़ा दें, चाहे आप ज्वार चढ़ा दें, चाहे आप बाजरा चढ़ा दें, ऐसे दाने शिव जी पर चढ़ाए जाता है। पूजन करने के बाद उस पूजन को जब विसर्जन करने जाते हैं तो जो अनाज के दाने डाले गए हैं, चढ़ाए गए हैं, वो उठा लिए जाते हैं। वही अनाज के दाने जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ा हुआ है, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यवृत्ति, जुआ या व्यसनों में डूबा हुआ है, एक एक दिन में एक एक अनाज का दाना उसको खाने के लिए दिया जाता है। महाराज, आपने 7 दिन के चढ़ाए हैं, 11 दिन के चढ़ाए हैं, 21 दिन के चढ़ाए हैं, 108 दिन के चढ़ाए हैं, वो आपके ऊपर है। जब वो धीरे धीरे उस दाने को खाना चालू करता है तो गलत संगति को छोड़कर श्रेष्ठ संगति की ओर आना प्रारंभ कर देता है। उसको कहते हैं श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा एक बार, श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। अनसुईया जी अंदर आई, तुरंत अंदर गई और नजर उतारने का सामान लाई। पैर की धूल, बमूल का कांटा, राई, नून, मिर्च और आटा, और नजर उतारने का सामान लाके 3 थी वो, इसलिए एक एक की 21 मिर्ची लाई और लाके नजर उतार के चूल्हा में झोंक दिया। जरा सा कोई नींबू पटक के चले गया तो रात भर नींद नहीं आ रही, ना जाने किसने पटका होगा, भगवान ना जाने कौन पटका होगा। और पटका किसी ने नहीं था, बेचारा सब्जी का ठेला जा रहा था, एक नींबू लुढ़क गया था, नींद चली गई। और अगर कोई पटक भी रहा है ना तो दरवाजे पर एक कंप्यूटर से एक पट्टी निकलवा लो इतनी बड़ी, तुम्हारे छोरा से, छोरा हो या छोरी, उससे कहना तुम मार्केट जाके एक इतना बड़ा लिखवा के लिया कि कृपया एक नींबू नहीं पटके, कम से कम 12-15 पटके तो हम अचार डाल के खा लेंगे। डालो तो 15-20 डालो। बड़ा बहुत सबको बड़ा दुख है आज के ज़माने में, हमारे पर कोई ने कुछ कर दिया होगा। अच्छा, कई लोग सुबह जब मिलने आते हैं ना, जब भी एक ही बात कहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अगर ऐसा कहीं का किसी के पर कुछ करता होता तो सबसे पहले लोग मोदी पे ही करता। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, करते कि नहीं करते? या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अंबानी की चल रही है, उसकी चल रही है, टाटा की चल रही है, उसकी चल रही, लोग उस पर नहीं करते क्या? अरे बोलो जम के, करते कि नहीं करते? तो करने वाला होता तो लोग उस पे कर देते, उसकी कंपनी बंद कर देते। तो तुम्हारी जरा सी तो दुकान और उस पे भी लोग नींबू और मिर्ची फेंक। जरा विचार करिए, कौन कंपनी बंद करेगा? अरे भाई, ये विचार छोड़ो। अपने तो भोलेनाथ जी बैठा है ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब की बार अगर तुम्हारे यहाँ कोई नींबू मिर्ची पटक के जाए तो लिख देना कम से कम 15-20 पटको एक साथ। और जैसे ही वो नींबू पटक के जाए ना, तुम अंदर लिया, उसको भी लगने लगेगा ये तो रोज नींबू अंदर ले जाके निचोड़ के दाल में खजाए, तो वो अगली बार से पटकना ही बंद कर देगी। 2 रुपए का नींबू कौन पटकेगा रोज की रोज? तो तुम तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसन ने वैसा कर दिया, वो मेरा बुरा चाहती, वो मेरा भला चाहती। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता संसार में। भगवान शंकर से पार्वती जी ने खुद पूछा
क्या संसार के लोगों का बुरा संसार वाले करते हैं? शंकर भगवान बोले किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। बुरा मनुष्य का कर्म करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म करा उसके अनुकूल भोगना पड़ेगा। आप दूसरा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। क्यों करेगा कोई बुरा? और अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना। ज्यादा ये जो होते हैं ना पूछा पाछी वाले, इनके पास जाओ तो सबसे पहले एक ही बात कहें, तेरे ही घर का है। अरे बाप रे, अब इनके याद आ गया कि 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी। अब जेठानी पे ध्यान रखने लगी। अब बेचारे कपड़े धोए, रोटी बनाए तो ध्यान रखे। रोटी में जरा सा कुछ नीचे गिर गया, वो उठा के उसमें डाल दिया तो इसको समझ में आ गया इसने कोई पुड़िया खोल के डाल, क्योंकि वो बोला तेरा ही घर का है। अच्छा एक बात बताओ, घर का व्यक्ति घर का नाश क्यों करेगा रे? ये कहीं विभीषण की औलाद है? क्यों नाश करेगा? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।